अब जब आरडीजे डूम के रोल में ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं तो इसी के चलते अब आयरन मैन का एमसीयू में क्या होगा इस पर बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। और उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरडीजे का आयरन मैन जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो है वो हमें डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा या नहीं। और गाइज इस वीडियो के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं आपको लिटरल प्रूफ दे दूंगा इस बात का कि आरडीजे आयरन मैन के रोल में डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, तो बिना पोस्ट क्रेडिट सीन देखे उठना मत। सो अब आरडीजे आयरन मैन के रोल में वापस आएंगे या नहीं, इसका जवाब आपको सरप्राइज करेगा। और आयरन मैन के रिटर्न की पॉसिबिलिटीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आरडीजे ने ये एवेंजर्स फ्रेंचाइज 2008 में आयरन मैन से शुरू करी थी और एंड गेम में थानोस और उसकी पूरी आर्मी को टेक डाउन करते हुए आयरन मैन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब इस क्विक रिकैप के बाद आपको बता दूं कि आरडीजे के डॉक्टर डूम के रिटर्न से आयरन मैन के आने एंड कभी वापस ना आने की ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। बट यहाँ पर इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और अगर आपका फेवरेट सुपर हीरो भी आयरन मैन है तब तो भाई ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी की। अब देखो, आरडीजे ने ऑस्कर जीतने के बाद खुद ये बोला था कि वो आयरन मैन के रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, वो खुद से आयरन मैन के रोल में वापस आना चाहते हैं। बट थूसो ब्रदर्स ने क्या किया, इन्हें रेड एंड गोल्डन सूट पहनाने की बजाय इन्हें पहना दिया हरा भरा सूट। और आयरन मैन के रिटर्न में लेकर एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसे कोई भी छेड़ना नहीं चाहता वो है उसका एंड गेम वाला सैक्रिफाइस। मेरा मानना है कि जान है तो जहान है, ये कहने वाला बंदा अगर दूसरों के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दे तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि ये बंदा अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ चुका है और इसकी सोच कितनी बदल चुकी है। एवेंजर्स में टोनी स्टार्क ने ये डायलॉग स्टीव रॉजर्स से मारा था कि मेरा असूल है कि जान है तो जहान है, और एंड गेम में किया उन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा। उन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया। तो यहाँ पर आयरन मैन को एक परफेक्ट एंडिंग मिल चुकी है, उनका कैरेक्टर आर्क भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने मेन यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सवाल है पूरे मल्टीवर्स का, जिससे अब दूसरी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। सो जिन्हें आयरन मैन से ज्यादा आरडीजे को देखने की चुल थी भाई, उनका काम तो हो गया क्योंकि आरडीजे वापस आ गए हैं। और उनके वापस आने से मतलब डॉक्टर डूम के रोल में वापस आने से एंड गेम के आयरन मैन को इतना सा भी किसी ने नहीं छेड़ा, ना ही उसे टच किया गया। वो सैक्रिफाइस वैसे का वैसा सेफ रखा हुआ है। तो ये जो था ये सब पूरा पहला सिनेरियो था। अब आ जाते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पर जिसके चांसेस ज्यादा हैं और इसमें वो है दोस्तों जो आप सुनना चाहते हो। सो अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये बताओ, कॉमिक कॉन में जब आरडीजे के डूम को इंट्रोड्यूस किया गया तो रूसो ब्रदर्स से लेकर केविन फाइगी से लेकर आरडीजे तक किसी ने भी टोनी स्टार्क या आयरन मैन पर कोई कमेंट किया क्या? नहीं किया ना, किसी ने भी आयरन मैन का टॉपिक छेड़ा तक नहीं। और ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि आरडीजे स्टेज पर हैं, रिवील किए गए हैं और उन्होंने या किसी और ने आयरन मैन के टॉपिक को जरा सा भी नहीं छेड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैंने इस पर काफी सोचा। सो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो निकल कर आती है वो ये है कि आरडीजे एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में सिंगल नहीं बल्कि डुअल रोल कर सकते हैं, जिसमें वो डॉक्टर डूम के साथ साथ आयरन मैन के रोल में भी नजर आएंगे। और एक्चुअल में आरडीजे का डॉक्टर डूम के तौर पर वापस आना इस पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे? देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने लिटरली लगभग 5 मिनट में 5-6 अलग अलग वुल्वरीन वेरिएंट्स देख लिए थे, जिनमें हेनरी कैविल का वेरिएंट भी शामिल था। यानी मल्टीवर्स सागा में कोई भी कैरेक्टर किसी भी नए फेस के साथ या किसी भी पुराने फेस के साथ स्क्रीन पर वापस आ सकता है। अब देखो, डॉक्टर डूम का फाइनल टारगेट है यूनिवर्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स पर राज करना, और ऐसा करने के लिए उसे उसके डूम बॉट्स के अलावा मल्टीवर्स से अपने जैसे ही कुछ दूसरे विलन्स भी चाहिए होंगे जो उसके बैटल्स और उसके रूल में उसकी मदद कर सके। यानी मल्टीवर्सल हीरोज तो आएंगे ही आएंगे, बट मल्टीवर्सल विलन्स की भी भीड़ लगने वाली है इन मूवीज में। और इन्हीं मल्टीवर्सल विलन्स में से एक यहाँ पर इविल सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है जो डूम का साथ देगा, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। यानी डूम वर्सेस आयरन मैन नहीं बल्कि डूम एंड आयरन मैन साइड बाय साइड। और यहाँ पर जब डूम एंड सुपीरियर आयरन मैन का टीम अप हो जाएगा तो इन्हें हैंडल करने के लिए हमारी सीक्रेट टाइमलाइन वाले एवेंजर्स इनसे निपटने के लिए अपना खुद का एक मल्टीवर्सल आयरन मैन वेरिएंट ला सकते हैं। मल्टीवर्स से मतलब किसी और यूनिवर्स से। यहाँ से समझो गाइस, डेडपूल एंड वुल्वरीन में द वॉइड में डेडपूल के मतलब सैकड़ों, लिटरली सैकड़ों अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद थे। यहाँ पर तो मैं दूसरे यूनिवर्सेस में जा भी नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ द वॉइड की बात कर रहा हूँ। हमें लगा था कि डेडपूल कॉप्स के 5, 6, 7, 8, 10 ज्यादा से ज्यादा 10-15 वेरिएंट्स आ जाएंगे,
लेकिन भाई मूवी में लिटरली सैकड़ों डेडपूल्स थे और सेम यही चीज यहाँ पर आयरन मैन के ऊपर भी और लिटरली हर एक दूसरे सुपर हीरो के ऊपर भी अप्लाई होती है कि हजारों लाखों अलग अलग यूनिवर्सेस जो कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें हजारों लाखों अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, अलग अलग चेहरे के साथ, अलग अलग एबिलिटीज के साथ। यहाँ पर मैंने एबिलिटीज का नाम इसलिए लिया क्योंकि जो द वॉइड में नाइस पूल था, डेडपूल का ही एक वेरिएंट नाइस पूल था, उसमें डेडपूल की तरह हील करने की एबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने एबिलिटी का नाम लिया। तो कुछ ऐसे हीरोज भी हैं जो है तो सेम बट उनमें एबिलिटीज भी डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो सुपीरियर आयरन मैन या फिर आयरन मैन के जो वेरिएंट आएंगे अपकमिंग मूवीज में, उनकी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अलग हो सकती हैं, जो पास्ट में हमने अपने आरडीजे वाले आयरन मैन में देख रखी हैं। इस बात का एक और प्रूफ ये है दोस्तों कि आरडीजे को डॉक्टर डूम का रोल मिलने से पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था ऑस्कर जीतने के बाद, जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या वो आयरन मैन के रोल में, जो कि उनका सबसे आइकॉनिक रोल है, उसमें वापस आएंगे। तो उसमें उन्होंने बोला था कि आयरन मैन के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, ही इज ओपन माइंडेड टू प्ले दिस रोल, वो इस रोल को हमेशा से फिर से प्ले करना चाहते हैं। तो अब आपको बता देता हूं ऐसा होगा क्यों और कैसे। देखो, मार्वल कॉमिक सीरीज व्हाट इफ आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर में विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क अपनी बॉडीज को स्विच कर लेते हैं, जिससे डॉक्टर डूम आयरन मैन की बॉडी में आ जाता है और आयरन मैन डूम की बॉडी में। सो यहाँ पर मार्वल कॉमिक्स की इसी स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकता है, जहाँ पर विक्टर वॉन डूम पावर के लिए पहले तो आयरन मैन और अपनी बॉडी को स्विच करेगा और इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी जिसमें आयरन मैन होगा उसे तुरंत ही मार देगा, ताकि आगे के लिए उसके लिए कोई रिस्क ना रहे दूर दूर तक, और इसी तरह से टोनी स्टार्क ही बन जाएगा डॉक्टर डूम। और सोचो कि अगर आपको आने वाली मूवीज में ये पता चले कि आरडीजे का डॉक्टर डूम मेन विलन है ही नहीं, मेन डॉक्टर डूम वेरिएंट है ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको। मतलब देखो, फैंटास्टिक फोर जो अगले साल आनी है वो डेफिनेटली एक दूसरे रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स में अकर होगी, और अगर आरडीजे का ये डॉक्टर डूम जो कि आना है ये उसी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि हमारी जो सीक्रेट टाइमलाइन है यानी अर्थ 616, यानी जो हमारा मेन मार्वल वाला यूनिवर्स है, इसमें भी तो डॉक्टर डूम का एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता होगा ना, और यही बाद में मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के रूप में इमर्ज करेगा। बट पर्सनली यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके चलते मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, वो ये है कि मार्वल आरडीजे के डूम को लाया और ये एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज थी, और आरडीजे को लाने के बाद अगर उसे साइड करके मार्वल एक और नया डूम ले आए तो भाई खिचड़ी पक जाएगी, फिर जरूरत से ज्यादा नमक सब्जी में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरे हिसाब से इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि आरडीजे के अलावा एक और नया डॉक्टर डूम का वेरिएंट आएगा। मेरे हिसाब से आरडीजे ही मल्टीवर्स सागा के बिगेस्ट बैड होने वाले हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि मार्वल आरडीजे से डबल ड्यूटी करवाएगा, डुअल रोल्स करवाएगा, यानी डॉक्टर डूम के साथ साथ वो एक मल्टीवर्सल आयरन मैन का रोल भी प्ले करेंगे, क्योंकि आरडीजे का डूम वर्सेस आरडीजे का ही आयरन मैन, इससे ज्यादा एपिक लिटरली मार्वल में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब सोचो, आप थिएटर में बैठे हो, आप देख रहे हो आरडीजे के डूम ने सारे हीरोज को हरा दिया है, कोई भी उससे निपट नहीं पा रहा है, और फिर अंधेरे से निकलता है आयरन मैन, और जब उसका मास्क ओपन होता है तो उसके अंदर और कोई नहीं, आरडीजे होते हैं। इससे अच्छा आप कुछ इमेजिन कर सकते हो क्या। और देखा जाए तो भाई आयरन मैन के रिटर्न के लिए ये लास्ट चांस है और सबसे बड़ा चांस है मार्वल के लिए, क्योंकि मल्टीवर्स सागा के बाद भाई ये सब पूरा रायता समेट जाएगा और इसके बाद आयरन मैन के रिटर्न के चांसेस जीरो हो जाएंगे और फिर उसके रिटर्न का कोई देखो सवाल भी नहीं उठता है। तो ये मार्वल का एक्चुअल में लास्ट चांस है आयरन मैन को बिग स्क्रीन पर बिग फाइट में वापस लाने का। और पर्सनली आई थिंक कि मार्वल भी इस चीज को रियलाइज करता होगा और वो इस चांस को वेस्ट नहीं करेगा दोस्तों। सो फैंस की इतनी सारी रिक्वेस्ट, आरडीजे का आयरन मैन के सूट को फिर से पहनने का मन और मल्टीवर्सल आयरन मैन वेरिएंट्स, इन सभी चीजों को देखते हुए दिस विल बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग बैक आवर फेवरेट आयरन मैन। जब सब हीरोज वापस आ रहे हैं तो हमारा टोनी क्यों नहीं यार। और एक ऐसी बात जिस पर लिटरली किसी का ध्यान नहीं है दोस्तों, डॉक्टर डूम का चेहरा एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए एक्सीडेंट से इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि अगर वो अपना मास्क उतार भी दे तो भी उसे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, और इसीलिए वो मास्क पहन कर रखता भी है। अब आरडीजे की मेन पावर क्या है? स्टार पावर, उनके चेहरे का स्टार पावर। तो मार्वल अपने सबसे बड़े स्टार को, आरडीजे को, जिनके चेहरे का ही मतलब है कि पिक्चर हिट है, उन्हें एक ऐसे रोल में क्यों वापस लाएगा जिसमें वो अपना चेहरा दिखा ही ना सके। खुद सोचो यार। तो यहीं से एक बेसिक सा मतलब प्रूफ मिल जाता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम और आयरन मैन कनेक्टेड होंगे, या फिर आरडीजे का आयरन मैन भी वापस आएगा समहाउ। इनमें से एक चीज तो दोस्तों होनी ही होनी है, फिर चाहे वो कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन से हो जिसमें बॉडी स्विच हुई थी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर मार्वल हो सकता है इसका कोई और रास्ता निकाल ले। लेकिन इतना तो तय है कि मार्वल आयरन मैन को लेकर अभी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और भले ही आरडीजे का डॉक्टर डूम रिवील हो गया हो, बट
मार्वल आयरन मैन को और भी बड़े सरप्राइज के तौर पर वापस लाएगा और ये आरडीजे के डॉक्टर डूम से भी कहीं ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज होगी दोस्तों, क्योंकि डूम मार्वल का सबसे आइकॉनिक विलन है और मार्वल हमें इसका फुल पोटेंशियल दिखाना चाहेगा। और डूम के साथ आयरन मैन कॉमिक्स में एक बहुत ही बड़े लेवल पर इन्वॉल्व था। सो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि बिना आयरन मैन के सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल भाई हो ही नहीं सकता। अगर सीक्रेट वॉर्स में आयरन मैन वापस ना आया तो पता कैसा लगेगा, पूरी पजल कंप्लीट हो गई है लेकिन बीच में एक इतना बड़ा पार्ट मिसिंग है और उसके चलते पूरी की पूरी पजल बेकार लग रही है। तो मार्वल भी इस चीज को डेफिनेटली रियलाइज करता है और जितने भी सारे मैंने आपको मेन पॉइंटर्स बताए ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि भले अभी मार्वल ने कुछ रिवील ना किया हो आयरन मैन को लेकर, लेकिन इन फ्यूचर मार्वल उससे भी एक पॉइंट पर आकर रिवील कर ही देगा, फिर चाहे वो किसी ट्रेलर में करे या लाइक अगले साल के कॉमिक कॉन में कर दे, बट ऐसा करेगा जरूर। सो गाइस, आपको क्या लगता है, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन या फिर आरडीजे का डबल रोल? आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दो लाइक, चैनल कर लो सब, क्योंकि आने वाली हैं और भी कई सारी अपडेट्स। और यही लास्ट वाला पार्ट मेरे वीडियो का पोस्ट क्रेडिट सीन था दोस्तों। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।